India is producing so many unicorns. हर 9 दिन के करीबन एक नया यूनिकॉर्न शेप ले रहा है. बट व्हेन वी टेक अ लुक एट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेसेस, हम फिर भी बहुत पीछे हैं. ये कैसे सॉल्व हो सकता है? बहुत अच्छा. मैं उत्तर से पहले बता दूं, ना पक्ष ना विपक्ष. आई विल नॉट एक्चुअली फेवर एनी गवर्नमेंट. आई विल ओनली टॉक अबाउट द मेन प्रिंसिपल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम 63 हैं, आपने ठीक बोला, आउट ऑफ 190 कंट्रीज. लेकिन स्टार्टिंग बिजनेस में यानी कि हम शुरू करने ही नहीं दे रहे हैं अपने बिजनेसेस को भारत के अंदर. आज माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप जो गांव के अंदर या 1 लाख की पॉपुलेशन के छोटे इलाकों में किया जा सकता था, उसमें हमारी रैंक 136 है. 190 देशों में बहुत पीछे हैं. सिंगल विंडो क्लियरेंस की मुझे लगता है काफी कमी है. रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए 45 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, लेकिन गन खरीदना बहुत आसान है हमारे देश में. गन के लिए आपको कम लाइसेंसेस चाहिए होते हैं. टैक्सेस भी इस समय लोग नहीं पे कर रहे हैं. 115 रैंक आ रही है 190 देशों के बीच में. और सबसे ज़्यादा बुरा जो मुझे हमेशा लगता है वो है एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ईमानदारी. यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको पूरा किया जाए, जो वचन दिया उसको निभाया जाए. उस मामले में प्राइवेट कंपनीज भी बहुत पीछे रह गई हैं. इंडिया जो है इसमें काफ़ी पीछे देखा जा रहा है. तो ये अगर आपको चाहिए कि हम स्टार्टअप्स को इम्प्रूव करें, तो पहले ही समझते हैं कि ये देखो, आदमी वहीं फोकस करता है जहां पे उसको लगता है कि रिजल्ट आएगा. और स्टार्टअप्स में रिजल्ट आ रहा है. ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम. 60,000 हमारे देश में स्टार्टअप्स हो चुके हैं. और $42 बिलियन पिछले साल के मुकाबले, जो कि $11 बिलियन था, इस साल हमने $42 बिलियन हमने रेज किया है. नियरली 4 टाइम्स, 4 गुना ज्यादा फंड रेज किया है. 46 यूनिकॉर्न नए ऐड हो गए हैं, यानी कि 90 यूनिकॉर्न है. हर 9 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है. पर जो टैक्स हॉलिडे सरकार ने दिया, मुझे लगता है वो कमजोर है. जो टैक्स हॉलिडे सरकार ने एक्सटेंड किया, मुझे लगता है कि क्योंकि जो स्टार्टअप है वो पहले तो लॉस में ही रहता है. आपने 3 साल का उसको टैक्स का बेनिफिट दिया, 3 साल बाद वो प्रॉफिट में आता है, टैक्स ले लेते हो. तो अगर उसको एक्सटेंड कर सकें, दुबई में टैक्स हॉलिडे 50 साल का है, एटलीस्ट इसको 5 साल एक्सटेंड किया जाना चाहिए था, उससे बेनिफिट होता. अब इन्वेस्टर स्टार्टअप में, उसको भी कुछ फायदा मिलना चाहिए. इन्वेस्टर अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कहीं जाकर के वहां इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको लॉन्ग टर्म गेन पे यहाँ पे 10% का टैक्स है, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में 20% है. मुझे लगता है इसको रैशनलाइज करना चाहिए. सिंगापुर में 0 कैपिटल गेन पे टैक्स है. इसीलिए सिंगापुर कई जगहों में बहुत अच्छा है हमसे. मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स हम ला सकेंगे. इंक्यूबेटर एक्सेलरेटर, इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी कुछ काम करना शुरू किया, भारत सरकार ने किया, पर बहुत ज़रूरत है. 2400 एक्सेलरेटर्स इस समय चाइना के पास है, इंक्यूबेटर हैं. 1500 अमेरिका के पास है, भारत के पास केवल 300 है. तो यंग पॉपुलेशन है, इसके लिए काम करना चाहिए. हमारे को ज़्यादा इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहिए, जिससे ये बेनिफिट मिल सकता है. और हमने भी इस पे काफ़ी काम किया है. अब इफ यू अलाउ एंड इफ आई मे, आई कैन ऐड व्हाट वी हैव डन. हमने बड़ा बिजनेस का कम्युनिटी बना दिया है. आप देखते हैं कि फेसबुक है फ्रेंड्स फैमिली के लिए, इंस्टाग्राम है पिक्चर शेयर करने के लिए, यूट्यूब है, लिंक्डइन जॉब्स के लिए है, ट्विटर इस समय पॉलिटिकल सोशल ओपिनियन के लिए है. लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई कम्युनिटी नहीं है. सिलिकॉन वैली से कम्युनिटीज इंडिया आई है. इस बार पहली बार भारत से कम्युनिटी पूरी दुनिया जा रही है. हमने एक फेसबुक, एक लिंक्डइन बना दिया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए. हमारी बड़ा बिजनेस ऐप, जो नई ऐप हमने अभी लॉन्च किया 1 महीना पहले, उसको लोग डाउनलोड कर रहे हैं. और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूंगा, आप ऐप डाउनलोड करिए. हमने एक ऐसा कम्युनिटी बनाया जहां बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, स्टार्टअप प्रोफेसर्स जो मैनेजमेंट के हैं, कंटेंट क्रिएटर, एमएसएमई, एसएमई, सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, यही लोग मिलते हैं. और इनको हम लोग, इनका रेपुटेशन, इनका रेवेन्यू, इनका रिलेशनशिप हम बढ़ा रहे हैं. और क्योंकि रेलेवेंट ऑडियंस नहीं थी एंटरप्रेन्योर के लिए कोई. फेसबुक में सब फ्रेंड्स एंड फैमिली थे. कोई लोकल लैंग्वेज में लीड जनरेट करना है, उनको बिजनेस को बड़ा करना है, उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं था. तो हमने ऐसा एक कम्युनिटी बनाया. और यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों के 1 लाख फॉलोअर पहले 100 दिन में बन जाते हैं. लोग बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं. ये हमने एक फ्री कम्युनिटी है बेसिकली, जैसे फेसबुक करता है, जैसे लिंक्डइन काम करता है, ऐसे ही हमने बड़ा बिजनेस ऐप बना दिया है. तो यहाँ पे आप आके मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मोटिवेशन, एचआर, लीगल, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन, सब कुछ सीख सकते हैं. यहाँ पे आकर के लोग काफी कंटेंट बना रहे हैं, डाल रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है.